Welcome to Law Spirits. I hope you are doing well. So today I am back with a new video of A-Lit series and it is part 2. In part 1 I had discussed most important topics for A-Lit 2022. Okay, and in context with A-Lit 2021. Okay, I'm gonna tell you that which books are needed for acing this exam. Okay, and additionally I want to tell you that if you have any of the query regarding any of the law entrances, you can just comment down below in comment section or just DM me personally on Instagram or Telegram. I'll just solve it out. Okay, so let's start. But before starting, please like and share my channel and subscribe to my channel. So let's come on to the English section. इंग्लिश में अगर ग्रामर की बात करें तो रन मार्टिन इज़ मोर देन इनफ एंड इसके साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं. ठीक है, उनसे आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करेंगे. एंड देन फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अरुण शर्मा इज़ बेस्ट. ठीक है, ये कैट के लिए बुक आती है. ठीक है, वो वही बुक से आप एलेट के लिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस कर सकते हैं. एलेट में जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होते हैं उनके ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा नहीं होती, मतलब मीडियम या फिर ईजी ही अक्सर आते हैं. तो इसमें क्लैट की तरफ टफ पैसेजेस नहीं आते हैं. यू कैन सॉल्व इट ईजिली. तो अरुण शर्मा इनफ रहेगी. एंड अगर आपको और प्रैक्टिस करने का मन है थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल का, तो आप एक जी मैट क्लब करके एक साइट है. ओके, जी मैट क्लब करके साइट है, वहाँ पे काफ़ी पैसेजेस पड़े हुए हैं, तो आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं. वो लोग डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं, तो आप उन्हें सॉल्व करके अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. एंड देन फॉर वोकैबुलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है एलेट का. जस्ट डोंट फॉरगेट इट टू डू. ओके, ये तो आप किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते हैं. एंड इसके लिए जैसे वर्ड पावर मेडिजी बहुत लोग रिकमेंड करते हैं, और मैं आपको भी कहूँगी वर्ड पावर मेडिजी में जो सबसे बेस्ट चीज़ है होगी आपके साथ, वो ये है कि आप रूट वर्ड्स सीख जाएंगे. ठीक है, रूट वर्ड्स. और जब आपके माइंड में रूट वर्ड्स, बैक ऑफ द माइंड में रूट वर्ड्स रहेंगे, तो आप कोई भी वर्ड देखेंगे तो आपको उसकी मीनिंग अपने आप पता चल जाएगी. मतलब थोड़ा हिंट आने लगता है जब हमें रूट वर्ड्स पता हो. ठीक है. एंड सेकंड चीज़ आप कर सकते हैं कि डेली जो आप हिंदू पढ़ रहे हैं, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इट्स नॉट पर्टिकुलर हिंदू, जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आप वहाँ से जो न्यू वर्ड से इनकाउंटर हो रहे हैं या फिर मॉक सॉल्व कर रहे हैं, तो उससे आपको वहाँ पे न्यू वर्ड्स मिल रहे हैं, तो वो उसके लिए आप एक कॉपी बनाइए और वहाँ पे न्यू वर्ड्स ऐड करते रहिए एंड उसको रिवाइज करते रहिए डेली बेसिस पे. ठीक है, इट विल हेल्प यू डीलिंग विथ वोकैबुलरी सेक्शन. ठीक है, तो आपका ग्रामर हो गया एंड आरसीज हो गए एंड वोकैबुलरी एज वेल इंग्लिश सेक्शन में. मतलब इंग्लिश सेक्शन पूरा आपका सॉर्ट आउट हो गया है. ठीक है, एंड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी हैं. उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि पेपर कैसा आएगा. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन. नाउ इफ वी कम टू द लीगल सेक्शन, देयर it is divided into two parts, legal reasoning and legal GK. Okay, for legal reasoning AP Bhardwaj is best. Okay, and AP Bhardwaj को सॉल्व करने से पहले जस्ट ट्राई PYQs. ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आने वाला है. ठीक है, एंड जैसा कि हम लोग हर बार नोटिस करते थे एलेट एग्जाम में कि पैसेजेस काफ़ी बड़े आते थे, मतलब फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन आते थे, उसमें फैक्ट्स काफ़ी लेंदी होते थे. बट दिस टाइम फैक्ट्स का ज़्यादा लेंदी नहीं थे. लाइक 2 ही 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें फैक्ट्स लेंदी थे, अदरवाइज ऑल वर लाइक शॉर्ट टाइप. ठीक है, तो AP Bhardwaj उसके लिए बेस्ट रहेगी. एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप AP Bhardwaj सॉल्व करने से पहले करिएगा. एंड आफ्टर दैट लीगल जीके के लिए आप अगर कोई भी आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो वो सही है. आप पर्टिकुलरली द हिंदू फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप कोई और फॉलो कर रहे हैं तो वो भी सही है. एंड देन दृष्टि IAS से लीगल न्यूज़, जो दृष्टि IAS वेबसाइट है, वहाँ पे वो लोग PDF अपलोड करते हैं हर मंथ की, इवन हर दिन की भी अपलोड करते हैं. तो आप वहाँ से लीगल न्यूज़ जो भी है उसके नोट्स बना सकते हैं. ठीक है, सो आपका लीगल सेक्शन सॉर्ट आउट हो गया है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन. नाउ लेट्स कम ऑन टू द करंट अफेयर्स सेक्शन. ठीक है, करंट अफेयर्स सेक्शन में आप पर्टिकुलर एक न्यूज़पेपर ही फॉलो करिए, लाइक द हिंदू न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं आप. एंड जैसे कि कभी कभार हम लोग लाइक अगर मैं द हिंदू पढ़ रही हूँ, 2 महीने हो गए मैं पढ़ते पढ़ते, तो उससे थोड़ा मोनोटोनस टाइप का आ जाता है. तो आप कुछ दिनों के लिए पेपर कुछ दूसरा एक्सचेंज कर दीजिए, दूसरा यूज़ करने लगिए. ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम न्यूज़पेपर में इन्फॉर्मेशन सेम ही आती है, बट उस इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का वे अलग अलग होता है.
तो अगर आप कोई भी आप न्यूज़पेपर काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं एंड तो पढ़ते हुए थोड़ा आप बोर हो गए हैं, तो आप इन बिटवीन कोई और न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड पेज आता है, काफ़ी बढ़िया होता है वो। उसमें कोई भी जो केस चल रहा होता है, कोई भी करंट अफेयर्स का टॉपिक चल रहा होता है, उसको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, तो इससे आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक बारे में एवरीथिंग विल बी क्लियर, ओके। तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। एंड मंथली मैगजीन, आप एक मंथली मैगजीन फॉलो करिए, चाहे वो दृष्टि IAS हो, विजन IAS हो, कोई भी एक मंथली मैगजीन फॉलो करिए। एंड चाहे वो कोचिंग की क्यों ना हो, मतलब सिर्फ आपको एक ही मंथली मैगजीन फॉलो करनी है। आप खुद ही सोचिए कि कोई भी मंथली मैगजीन होती है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन पूरे मंथ की कवर करी जाती है, बस उसको प्रेजेंट करने का थोड़ा तरीका अलग होता है। कुछ हमें पढ़ने में थोड़ी इजी लगती हैं, कुछ हमें पढ़ने में थोड़ा टफ लगती हैं। तो जो टफ लगती हैं उन्हें हम अडॉप्ट नहीं करते हैं, और जो इजी लगती हैं उन्हें हम यूज़ करने लगते हैं। तो मेरा मतलब यही है कि जस्ट यूज़ वन मैगजीन, इट इज़ मोर देन इनफ, एंड यूज़ वन न्यूज़पेपर। एंड इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पार्ट जस्ट रीड इट, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे अगर कोई भी टॉपिक बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा जाता है, तो आपका करंट अफेयर्स सॉर्ट आउट हो गया। एंड ज़्यादा इस करंट अफेयर्स को एक्सटेंड मत करिए, क्योंकि वैसे भी ये काफ़ी वाइड फील्ड है। तो लिमिटेड रिसोर्स रखिए एंड उन रिसोर्स को काफ़ी अच्छे से रिवाइज करते रहिए, वीकली बेसिस, डेली बेसिस एंड मंथली बेसिस पे, ओके। सो आपका करंट अफेयर्स सेक्शन सॉर्ट आउट हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। आफ्टर दैट आपका मैथ सेक्शन है, ओके। मैथ्स में 10 मार्क्स का मैथ्स आता है एलिट के लिए, एंड ये RS अग्रवाल बेस्ट बुक है मैथ्स के लिए। एंड इन एडिशन टू दिस मैजिकल बुक ऑन क्विकर मैथ्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी होते हैं उन्हें भी सॉल्व करते रहिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड जब भी आप कोई बुक लेने जा रहे हैं और आप 3-4 बुक्स में काफ़ी कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सी बुक परचेज करें, तो आप एक जो सबसे बेस्ट तरीका है वो अपना सकते हैं। तो आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए एंड उन्हें सॉल्व करके देखिए कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर जब आप बुक्स लेने जा रहे हैं तो जिन बुक्स में आपको कन्फ्यूजन है उनमें वो क्वेश्चन देख लीजिए। जिस बुक में सेम वैसे ही एलिट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, जस्ट बाय दैट, ठीक है। ये बेस्ट तरीका है अपने कन्फ्यूजन को एलिमिनेट करने का। आपका नेक्स्ट सेक्शन है लॉजिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग, ओके। यहाँ पे आपका जो लॉजिकल है वो RS अग्रवाल से पूरा कवर हो जाएगा। एंड जो क्रिटिकल है, क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन है, उससे आपका MK पांडे से प्रैक्टिस हो जाएगी और बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे। एंड तब भी अगर नहीं हो पाता है तो विलीज एक बुक आती है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लाइक 700 to 800 तक आ जाती है, तो वो आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अपने चैनल पे उसकी PDF प्रोवाइड कर दूँगी, आई एम हैविंग दैट। तो उससे आप अपने बेसिक्स अगर आपके MK पांडे से क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप विलीज से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये GMAT की बुक होती है। एंड देन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करिए। इन्हीं के साथ साथ यू विल बी एबल टू क्रैक लॉजिकल सेक्शन ऑफ एलिट, ठीक है। एंड RS अग्रवाल में सिंपल से डिफिकल्ट क्वेश्चन, सारे वैरायटी क्वेश्चंस कवर्ड हैं। And I hope this video would be helpful for you. And if you really found this video informative, just like and share my video and subscribe to my channel. And do let me know how you like this video and what else you want from this channel in comment section. If you have any of the problem regarding any of the learn entrances, you can just DM me on Instagram or Telegram, and even you can just comment down below in comment section. एंड डू जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप, आई हैव क्रिएटेड इट, एंड उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूँगी। थैंक्स।